रूस में राजनाथ सिंह का आज स्केड्यूल क्या है? 3 दिन से जारी कमांडर लेवल की बैठक में क्यों कोई नतीजा नहीं निकला? लेह की सड़कों पर क्यों टैंक दौड़ने लगे? किन 13 रास्तों से भारत में चीन घुस सकता है? एलएसी पर तनाव की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मेजर जनरल बुख्तीव यूरी ने स्वागत किया। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले भारतीय राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा से मिलेंगे। इसके बाद दोपहर में रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी। इस दौरान रूस के साथ रक्षा सौदों पर भी चर्चा होगी, जिसमें AK-203 राइफल की डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद शाम को SCO की बैठक में जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बुधवार को चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन LAC पर तनाव कम करने को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। सैन्य स्तरीय ये बातचीत आज भी जारी रह सकती है। बता दें कि पिछले 3 दिनों में चुशूल में भारतीय भूभाग में ये बातचीत चल रही है। इस बीच LAC पर तनाव बढ़ता देख भारत ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। लेह से सीमा पर टैंक को भेजा जा रहा है। ये तस्वीर बुधवार शाम की है। देखिए कैसे बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक श्रीनगर लेह हाईवे पर आगे बढ़ रही है। उधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने अरुणाचल के अंजाव जिले में भारतीय सैनिकों की बढ़ोतरी की बात कही, लेकिन इस इलाके में चीनी घुसपैठ से इनकार किया। अरुणाचल प्रदेश 1962 में हुई जंग के केंद्र में था। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि एक बार फिर यह इलाका तनाव का केंद्र बन सकता है। चीन से तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में NH-60 पर युद्धक विमान की लैंडिंग कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि युद्ध के समय यहां इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। इसके लिए रनवे बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ये लैंडिंग प्लेस बनाया जाएगा। इस बीच खुफिया सूत्रों से पता चला है कि चीन 13 रास्तों के जरिए भारत में घुसपैठ कर सकता है। इन रास्तों की पहचान कर वहां सेना की तैनाती मुस्तैद कर दी गई है। इन पॉइंटों पर ITBP और सीमा सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। साथ ही नेपाल भूटान बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई गई है। SSB के 3000 जवान नेपाल बॉर्डर पर भेजे गए हैं। LAC पर तनाव को देखते हुए सरकार ने सेना के 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की छूट दे दी है। इसके अलावा 39,000 करोड़ के इक्विपमेंट भी आएंगे, जिनमें 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी बनेंगी। गलवान घटना के बाद से भारत ने कई अहम डिफेंस डील को मंजूरी दी है। इन दिनों चीन को हर मोर्चे पर भारत पटखनी देने में लगा है। सीमा पर मात देने के बाद भारत ने एक बार फिर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट किया है। बुधवार को IT मिनिस्ट्री ने PUBG समेत चीन के 118 नए मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिए। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। उधर चीन ने भारत के इस कदम को उकसाने वाला बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।